Once again, a very warm welcome to you guys once again on our YouTube platform English with SD Erudition। And आज का जो ये पार्ट होने वाला है वो है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट मेकिंग एनी फर्दर अडू, बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इज The baker is more than a tradesman in Goan society, discussed with reference to the story। यानी स्टोरी के माध्यम से हमें बताना है कि बेकर गोवन सोसाइटी, गोवन कल्चर का सिर्फ और सिर्फ एक व्यापारी या ट्रेड्समैन नहीं है, वो उससे कुछ ज्यादा है। तो वो उसको कैसे बताया जाता है स्टोरी में। इन गोवन सोसाइटी द बेकर वॉज नॉट जस्ट अ सेलर ऑफ ब्रेड, कि गोवन सोसाइटी में जो बेकर है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेड का सेलर नहीं है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, कम्युनिटी का बहुत ही बेहतरीन मेंबर है। हिज अराइवल, जब वो सुबह सुबह आता है, लोग ईगरली उसका इंतजार करते हैं, चाहे वो बच्चे हों या एडल्ट्स हों। ही प्रोवाइडेड लोव्स फॉर डेली मील्स, केक्स फॉर सेलिब्रेशंस एंड स्वीट्स फॉर स्पेशल ओकेजन। ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाता है। ही प्लेड अ सोशल एंड इमोशनल रोल इन पीपल्स लिव, यानी लोगों की जिंदगी में वो एक सोशल और इमोशनल दोनों रोल प्ले करता है। साउंड ऑफ हिज बैम्बू स्टाफ ब्रॉट हैप्पीनेस स्पेशली टू द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए तो स्पेशली वो खुशी बनकर आता है। He was respected and depended upon by everyone, यानी हर कोई उनका रिस्पेक्ट और कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से डिपेंडेंट है उनके ऊपर। तो स्टोरी हाईलाइट करती है कि हाउ सिंपल पीपल एंड देयर प्रोफेशन ब्रॉट होल डीप इमोशनल वैल्यू इन सोसाइटी, यानी इनका जो ये प्रोफेशन है और ये लोगों की लाइफ में कितना ज्यादा डीपली कनेक्टेड है और इमोशनल वैल्यू क्रिएट करते हैं। द बेकर रिप्रेजेंट्स जॉय, ट्रेडिशन एंड टुगेदरनेस इन गोवन लाइफ। गोवन लाइफ में ये क्या लेकर आते हैं? रीति रिवाज, धर्म, खुशी, ट्रेडिशन, कल्चर और मतलब एकजुटता लेकर आते हैं। तो इसीलिए बेकर जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड्समैन नहीं, उससे बहुत ज्यादा है गोवन कल्चर में, गोवन सोसाइटी में। तो आई होप ये क्वेश्चन, इसका आंसर आपको समझ में आया। चलिए कम टू द नेक्स्ट वन। What do we learn about Goan people? हम गोवन पीपल के बारे में क्या जानते हैं एंड देयर वे ऑफ लाइफ फ्रॉम दिस स्टोरी। स्टोरी में उनके जीने का तरीका, उनके लाइफ का पैटर्न क्या है, कैसा है। तो गोवन पीपल आर पोर्ट्रेड एज वार्म, फ्रेंडली एंड डीपली कनेक्टेड टू द ट्रेडिशन, जो अपने ट्रेडिशन से, अपने कल्चर से, अपने रीति रिवाजों से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, जुड़े हुए। दे वैल्यू करते हैं कम्युनिटी सेलिब्रेशन, फूड एंड टुगेदरनेस, एकजुटता में, सेलिब्रेशन में बहुत ज्यादा क्या करते हैं, मानते हैं। ब्रेड मेकिंग, जहां पर ब्रेड मेकिंग जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस नहीं है, but a shared cultural joy। Their lives revolve and around simple pleasure, morning greeting, festival and respect for work। The bakers daily visit brought excitement and unity, यानी जो बेकर्स हैं हर दिन उनका विजिट जो है ना, वो एक एक्साइटमेंट के साथ आता है, एक्साइटमेंट लेकर आता है, क्योंकि हर कोई इनका इंतजार करता है, स्पेशली बच्चे। इवन दो मॉडर्नाइजेशन हैज चेंज्ड गोवा, हालांकि आज के टाइम में जो मॉडर्नाइजेशन है जिसकी वजह से गोवा का कल्चर काफी ज्यादा बदलाव आया है उसमें, द पीपल स्टिल होल्ड ऑन टू, लेकिन आज भी गोवा के कल्चर में कहीं ना कहीं ये लोगों की वैल्यूज जो है ना, जो कस्टम्स है, रीति रिवाज है, वो अभी भी देखा जाता है उनके रीति रिवाजों में ये कल्चर। द स्टोरी टीचेस अस दैट हैप्पीनेस लाइज इन सिंप्लिसिटी, ये स्टोरी हमें बताता है कि हैप्पीनेस जो है ना, वो सिंप्लिसिटी में बहुत ज्यादा है, रिलेशनशिप्स में है, प्रिजर्विंग ट्रेडिशन, अपने कल्चर, अपने रीति रिवाजों को प्रिजर्व करके रखने में जो उनको खुशी मिलती है ना, वो कहीं नहीं है, नॉट इन लग्जरी और वेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कूर्ग इज नोन फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी एंड ब्रेव पीपल, डिस्कस बोथ एस्पेक्ट्स। दोनों ही एस्पेक्ट्स बताया जा क्वेश्चन में किया गया है, दोनों एस्पेक्ट बताने हैं आपको। द कूर्ग लोकेटेड इन कर्नाटका, कूर्ग जो है वो कर्नाटका में है, एंड ब्लेस्ड विद ब्रेथटेकिंग नेचुरल ब्यूटी, यानी यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है ना, वो जबरदस्त है। इट इज फिल्ड विद कॉफी प्लांटेशन, ग्रीन हिल्स एंड फ्लोइंग स्ट्रीम्स। द अरोमा ऑफ कॉफी, यानी कॉफी की जो महक है वो इसके वादियों में बेहद खुशनुमा है, महकती रहती है। एंड स्पाइसेस फिल्स द एयर मेकिंग इट अ पैराडाइज फॉर टूरिस्ट, यानी यहाँ के जो टूरिस्ट हैं जो यहाँ आते हैं, वो ये सब सारी चीजें पैराडाइज बनाती है, एक स्वर्ग बनाती है। इक्वली रिमार्केबल, अब देखिए ये तो हो गया नेचुरल ब्यूटी के बारे में, अब यहाँ के लोगों के बारे में। ब्रेव पीपल, कूर्गीज जो है ना, वो जाने जाते हैं अपनी ब्रेवरी के लिए एंड द मार्शल स्पिरिट। They trace their ancestry to Greek or Arab soldiers and have a long history of service in the Indian Army। और इंडियन आर्मी
के सर्विस में इनका बहुत बड़ा इतिहास है। दस कूर्ग स्टैंड्स फॉर बोथ। इसी प्रकार कूर्ग जो है वो अपने नेचुरल स्प्लेंडर के लिए तो जानी ही जाती है, लेकिन ह्यूमन करेज के लिए भी, हिम्मत, शक्ति, साहस के लिए भी जाना जाता है। इट रिफ्लेक्ट्स हाउ ब्यूटी एंड स्ट्रेंथ टुगेदर फॉर्म अ परफेक्ट इमेज। और ये दिखाता है कि कैसे ब्यूटी और स्ट्रेंथ जो है ना वो एक परफेक्ट इमेज है हमारे इंडियाज रिच डाइवर्सिटी एंड स्पिरिट का, दिखाया जाता है इसके माध्यम से। अगला देखते हैं, हाउ डू द थ्री स्टोरीज, ये जो तीन स्टोरीज हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में, टुगेदर पोर्ट्रे द ट्रू स्पिरिट ऑफ इंडिया, ये ट्रू स्पिरिट किस तरह से दिखाते हैं। तो तीन स्टोरीज जो है, बेकर फ्रॉम गोवा, कूर्ग एंड टी फ्रॉम असम, presents a vivid picture of India's culture, beauty and diversity। ये तीनों ही जो स्टोरीज हैं भारत के संस्कृति की, भारत की खूबसूरती, विभिन्नताएं, इन सब के बारे में बताया जाता है, बता रहे हैं। गोवा शोज हमारे कि हमें हमारे कल्चर से इतना ज्यादा प्रेम होना चाहिए, हमें रूटेड होना चाहिए अपने कल्चर से, अपने ट्रेडिशन से। जहां पर कूर्ग हाईलाइट करता है शक्ति, साहस और हॉस्पिटैलिटी यानी मेहमान नवाजी, और असम रिप्रेजेंट करता है नॉलेज एंड इंडस्ट्री। ये एक ऐसी इंडस्ट्री, चाय की इंडस्ट्री, जो लगभग लगभग हर कोई डिपेंडेंट है, यानी हर किसी इंसान के लाइफ में कोई ना कोई जो चाय से जुड़ा जरूर रहता है। एंड दो डिफरेंट इन सेटिंग, ऑल थ्री पार्ट सेलिब्रेट इंडियन वैल्यूज, यानी इनकी सेटिंग अलग अलग, अलग अलग जगह के बारे में बताया गया है, लेकिन सेलिब्रेट करते हैं इंडिया के वैल्यूज को, लाइक हार्ड वर्क, यूनिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर नेचर। ये दिखाया गया है तीनों ही पर्टिकुलर स्टोरी में। स्टोरीज टुगेदर रिफ्लेक्ट इंडिया स्ट्रेंथ, भारत की शक्ति, भारत की ताकत को दिखाता है ये। इट्स एबिलिटी टू एम्ब्रेस डाइवर्सिटी व्हाइल स्टेइंग यूनाइटेड थ्रू शेयर्ड इमोशंस, इमोशंस शेयर जो किए गए हैं तीनों ही स्टोरी में, ह्यूमैनिटी, मानवता जो दिखाई गई है। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया इज नॉट जस्ट अ ट्रैवल नैरेटिव, ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैवल नैरेटिव नहीं है कि हमें इन जगहों को सिर्फ और सिर्फ घूमने के पर्पज से जाना चाहिए, बल्कि ट्रिब्यूट भी है इंडियाज हेरिटेज, जो हमारी धरोहर है भारत की। जैसे गर्व, चाहे हमें इस पर क्या होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। एंड एवरीडे पीपल हु कीप इट इट्स स्पिरिट लाइव, यानी इसकी शक्ति को जो हर सभी लोग जो है ना वो मिलकर, मतलब कहीं ना कहीं हमारे भारत की खूबसूरती को जिंदा रखे, भारत के कल्चर को जिंदा रखा है। तो ये चीजें इस पर्टिकुलर तीनों ही चैप्टर में, हमें तीनों ही स्टोरी में देखने को मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द लाइफस्टाइल एंड वैल्यूज शोन इन गोवा, कूर्ग एंड असम में क्या लाइफस्टाइल दिखाया गया है, क्या वैल्यूज दिखाए गए हैं तीनों ही स्टोरीज में। तो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के ईच पार्ट में अलग अलग तरीके से दिखाया गया है वे ऑफ लाइफ, जिंदगी जीने के तरीके को। गोवा में दिखाया गया है कि बेकर जो है ना रिफ्लेक्ट करता है द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, कि हमारे रीति रिवाज, हमारे कल्चर की इंपॉर्टेंस, मान्यता, महत्व को दिखाया गया है। कम्युनिटी बॉन्डिंग, जहां पर लोग एक दूसरे साथ मिलकर रहते हैं। एंड कूर्ग रिप्रेजेंट करता है ब्रेवरी, हॉस्पिटैलिटी, हार्मनी विद नेचर। और असम जो है हाईलाइट करता है क्यूरियोसिटी को, लर्निंग को, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क, काम करने के महत्व को दर्शाता है तीनों। जहां गोवा फोकस करता है हमारे कल्चरल कंटिन्यूटी पर, वहीं कूर्ग एम्फेसाइज जोर करता है, जोर देता है, कूर्ग बताता है हमें साहस, शक्ति, इंडिपेंडेंस। एंड असम जो है सेलिब्रेट करता है नॉलेज एंड प्रोग्रेस को। फिर भी हालांकि ऑल थ्री शेयर वैल्यूज ऑफ सिंप्लिसिटी, डेडिकेशन एंड लव फॉर देयर लैंड, टुगेदर दे रिवील द इंडियाज ट्रू ब्यूटी। टुगेदर यानी सभी साथ मिलकर जो है ना भारत की यूनिक, भारत की ट्रू ब्यूटी को दिखाते हैं। जो विविधता है वो विविधता कैसे है, किस तरह से है, तो वो इस तरीके से दिखाया जाता है। वेयर एवरी रीजन कंट्रीब्यूट्स यूनिकली टू नेशंस आइडेंटिटी, यानी हर एक क्षेत्र जो है ना वो हमारे भारत की अलग अलग चीज को, भारत की डाइवर्सिटी को दिखाता है। दिस यूनिटी, और यही एकता जो है ना अमंग डिफरेंसेस स्ट्रेंथेन्स द सोल ऑफ इंडिया एंड इंस्पायर्स प्राइड इन आवर रूट्स, कि हर जगह की खूबसूरती, हर जगह में अपनी कहानी है, हर जगह की विविधता जो है ना वो अलग तरह की है, लेकिन सभी मिलकर हमारा भारत बनाते हैं, जो भारत को और ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। तो ये था हमारा सारा का सारा ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से ही ऑलमोस्ट हर बार क्वेश्चंस जो है ना वो इसी से पूछे जाते हैं, इन्हीं से कनेक्टेड क्वेश्चंस जो है ना पूछे जाते हैं। अगर आपने इन पांचों क्वेश्चंस को अच्छे से कर लिया तो इस चैप्टर से आने वाले सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से टैकल कर पाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करें।